नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में। आज का जो वीडियो है वो रहेगा कि हमारा शरीर जो है फैट को क्यों अब्सॉर्ब करता है, क्यों जमा होता है हमारा शरीर में फैट, किन चीजों से मिलकर बनता है, इन सभी बातों पर हम लोग जिक्र करेंगे। और ये फैट की वजह से हमारा जो शरीर है वो बेडौल लगने लगता है, अच्छा नहीं लगता है, सुंदर नहीं लगता है। तो लेकिन खुश रहना चाहिए, मैं यही बात बोलूंगा आप लोगों को। फैट जो फैट होता है वो कैसे शरीर पर जमा होता है वो हम लोग आज जानेंगे, और उसके कुछ उपाय और कुछ एक्सरसाइज भी जानेंगे। यह जो फैट होता है वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। और भोजन करने के बाद हमारा जो शरीर है वो वसा को यानी कि फैट को कैसे स्टोर करता है वो हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली में हमारा जो भोजन है उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, या डाइजेशन कैसे होता है भोजन का। तो भोजन का जो डाइजेशन है वो कैसे होता है, जब हम लोग भोजन करते हैं तो वह भोजन पाचन तंत्र से टूटकर छोटे छोटे घटकों में बदल जाता है। कौन से घटक ऐसे होते हैं जो हमारे काम के हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो हमें ऊर्जा देते हैं, ये ग्लूकोज में टूट जाते हैं। ग्लूकोज आप लोगों को बताया कि ऊर्जा देता है। प्रोटीन ये अमीनो एसिड्स में टूट जाते हैं, जो हमारे लिए जरूरी है मसल्स की रिकवरी के लिए। वसा यानी कि फैट, ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल का आप लोगों को जानना जरूरी है। पोषक तत्वों का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पाचन के बाद ये छोटे छोटे घटक आंतों से रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाते हैं, आंतों में चले जाते हैं, मतलब रक्त से, और शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे जो शरीर में घटकों का जो है, हमारा जो भी भोजन है वो घटकों में टूट जाता है। तो हमारा जो शरीर है वो फैट स्टोर करने लग जाता है और फैट को खाने भी लग जाता है। लेकिन इसे हम लोग पतले और मोटे होने लग जाते हैं, दिखने लग जाते हैं। तो जो एनर्जी यूटिलाइजेशन है वो कैसे होता है, जब ग्लूकोज और फैटी एसिड्स, जैसे मैंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है, तो ग्लूकोज और फैटी एसिड्स कोशिकाओं तक पहुंचते हैं तो वे ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग किए जाते हैं। ग्लूकोज यानी कि इंसुलिन हार्मोन की मदद से, ये इंसुलिन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। इंसुलिन हार्मोन की मदद से कोशिकाओं में प्रवेश करता है और ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। फैटी एसिड्स ये भी ऊर्जा उत्पादन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, खासकर जब शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो फैटी एसिड सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं। इससे हमारे शरीर पर इंसुलिन अगर बढ़ जाता है तो, या फैटी एसिड्स बढ़ जाते हैं तो हमारे शरीर पर चर्बी भी बढ़ने लगती है अगर हम लोग उसका यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं तो। वसा कैसे निर्माण होती है, लिपोजेनेसिस यह प्रक्रिया वसा निर्माण की होती है, यानी कि फैट बनाने की होती है। जब कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की अधिकता होती है, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई इंसुलिन ज्यादा हो जाएगा यानी कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो रहा है और प्रोटीन ज्यादा हो रहा है, तो वे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। ट्राइग्लिसराइड का निर्माण जो है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल मिलकर ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं, जो कि बेकार की तो वसा होती है। जो वसा कोशिकाओं में संग्रहित होती है वो बेकार की होती है। तो अधिक खाना, अधिक प्रोटीन खाना भी वसा बनाती है और अधिक कार्बोहाइड्रेट खाना भी वसा बनाती है। तो लिमिट में खाना जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो हमारे मोटापे को कम करने के लिए सिर्फ दो ही चीजें बचती हैं, या तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो है, जो वसा हम लोगों ने ग्रहण की है उसे हम लोग जलाएं एक्सरसाइज करके, या हम लोग नियमित भोजन करें। तो चलिए जानते हैं कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में। ये आप लोगों का लेटरल जो है, आप लोग कह सकते हैं लेटरल लैग आप लोगों का वर्कआउट है। बहुत अच्छा वर्कआउट है, कार्डियो हो जाता है इससे। आप लोगों का जो फैट है, एक्स्ट्रा फैट है, वो रिड्यूस हो जाता है। जांघों की जो चर्बी है वो रिड्यूस हो जाती है। ये बहुत अच्छा वर्कआउट है। क्रॉस लेग आप लोग कह सकते हैं इसको, माउंटेन क्लाइंबर। तो क्रॉस लेग माउंटेन क्लाइंबर में जो है सबसे ज्यादा एनर्जी बर्न होती है। तो घर पर अगर आप लोग 30 मिनट तक भी ऐसा वर्कआउट कर लेते हैं, जैसा पहला वर्कआउट था लेटरल के लिए, दूसरा आप लोगों का है क्रॉस माउंटेन क्लाइंबर के लिए, तो आप लोगों की बॉडी जो है वो फिट रहना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इन बिटवीन हर एक एक्सरसाइज के बीच में आप लोगों को रेस्ट भी लेना जरूरी होता है। तो यहाँ पर रेस्ट इस तरीके से लीजिए आप लोग, जो बर्ड पोज है, जो वज्रासन की स्थिति है उसमें आकर आप लोग बर्ड पोज कर सकते हैं। तो ये जो आराम है वो बहुत ही अच्छा होता है पेट की मसल्स के लिए। तो तीसरा वर्कआउट आप लोग तेज तेज थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हैं माउंटेन क्लाइंबर को, बहुत अच्छा वर्कआउट है, ये भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चौथा वर्कआउट आप लोग ये नी टक क्रंचेस कर सकते हैं। नी टक क्रंचेस में आप लोगों का दोनों जो बैली फैट है, एब्स के लिए खासकर, क्योंकि एब्स बहुत अच्छा जो है रिजल्ट आप लोगों को ये जो है नी टक क्रंचेस देता है। क्रंचेस की कोई भी एक्सरसाइज हो, आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट एब्स को बनाने में मिलती है।
नेक्स्ट है आप लोगों के स्ट्रेचेस के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो बेली जो है साइड की जो चर्बी बढ़ चुकी होती है उसके लिए आप लोग इस तरीके का स्ट्रेचेस एक्सरसाइज कर सकते हैं। और मैं यही कहूंगा कि शुरुआत जो है आप लोग अपने वार्म अप से करें, उसके बाद में आप लोग जो है जब भी एक्सरसाइज करें तो वार्म अप से करें, उसके बाद में स्ट्रेचेस करें थोड़ा सा, उसके बाद में हम लोग घर पर वर्कआउट कर सकते हैं। तो कार्डियो इसीलिए मैंने बताया, उसके बाद में आप लोगों को स्ट्रेचेस में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो स्ट्रेचेस भी करने चाहिए, कार्डियो भी करने चाहिए, पेट की मसल्स के वर्कआउट भी करने चाहिए, ताकि जो एक्स्ट्रा फैट है उसको हम लोग बर्न कर सकें। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं एक्सरसाइज के बाद में तुरंत खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे एक्सरसाइज जो है फैट प्रोड्यूस होता नहीं है और आप लोगों को अधिक, जो लोग प्रोटीन भी खा लेते हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग प्रोटीन खा लें, तो नहीं, अगर अधिकता किसी भी चीज की होगी तो वो फैट ही बनाएगी, जैसा मैंने आप लोगों को बोला। तो घर पर अगर आप लोग बेड पर लेट रहे हैं तो आप लोग ये एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन खाना खाना के बाद में नहीं करें, उससे पहले करें, ताकि जो स्टोर्ड फैट है वो हम लोगों को कम करना है, वही मोटापा है उसी को कम करना है। इस पोजीशन में भी आप लोगों का रेक्टस एब्डोमेन बहुत अच्छा होता है, तो आप लोग ये जो है कमर का बैक पेन जो है वो रिड्यूस करता है, साइड की जो बेली फैट है उसे स्ट्रेच करता है, तो ये भी बहुत अच्छी वर्कआउट है जिसे आप लोग कर सकते हैं। तो कुछ वर्कआउट है जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, फैट का डेफिनेशन मैंने आप लोगों को कंप्लीट दे दिया है। एक घर की सबसे अच्छी वर्कआउट जो है वो रोप जंपिंग होती है, यानी कि रस्सी कूदना आप लोगों को, और ये तो आप लोग इवन कर ही सकते हैं, अपने घर पर रस्सी रख सकते हैं, जितना आप लोग कूदेंगे उतना ही फैट रिड्यूस होगा आप लोगों का। एक मसल्स को टोन्ड बनाने के लिए आप लोग ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कि जिससे आप लोगों का मसल्स टोन्ड हो, ठीक है, मसल्स को टोन्ड बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये वर्कआउट सभी कैसे लगे, जानकारी कैसी लगी वो जरूर बताइएगा, इवन लाइक कर दीजिए दोस्तों। और मैं यही चाहता हूं कि प्लीज अपने व्हाट्सएप पर ऐसी वीडियोस को, टेक्नोलॉजी जो है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोगों को शेयर करना है।